प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 25वां। वर्णन हाल सूरत के उतार का संसार और पिंड में, और जुगत उसके उल्टाने की निज धाम की तरफ सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास से, जिसका रास्ता घट में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीव के रोजमर्रा की हालतों में दिखला दिया है, और जोर देकर जाहिर करना इस बात का कि सिवाय शब्द के अभ्यास के और कोई रास्ता सूरत की चढ़ाई और उसके निज घर में पहुंचाने का रचा नहीं गया है। सूरत यानी रूह कुल मालिक की अंश है और हमेशा से उसके साथ अभेद थी। जब मौज हुई और शब्द प्रकट हुआ, तब धुन रूप धारा जारी हुई, यानी सूरत निज धाम से नीचे उतरी और रास्ते में किसी कदर फासले पर ठेके या मंजिलें या स्थान मुकर्रर करती हुई और हर मुकाम पर मंडल बांधकर रचना करती हुई पहले और दूसरे दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्मांड से गुजरकर पिंड में दोनों नेत्र के मध्य में पीछे की तरफ यानी अंतर में ठहरी और वहां से दो धार होकर दोनों आंखों में बैठकर देह और दुनिया का कार्य करने लगी, और मन और इंद्रियों के वसीले से अनेक भोगों और पदार्थों और कुटुंब परिवार और धन और माल में बंधकर दुख सुख का भोग करती है। सच्चे और कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल की दया और तवज्जो इस सूरत पर बहुत है, यानी जब से ये चरणों से जुदा हुई और धुन रूप होकर नीचे उतरी और मनुष्य देह में आंखों के मुकाम पर ठहरी, तब से कुल मालिक भी इसके संग हर पिंड में मौजूद है और इस पर दया की नजर रखता है। यही सूरत या धुन की धारा हरेक स्थान पर रूप धरती और रचना करती हुई पिंड में उतरी है, सो वे सब रूप गोया कुल मालिक ने इसकी खातिर आप धरे, और वो हर एक रूप नीचे के स्वरूप का गोया पिता और मालिक और कर्ता और गुरु है। अव्वल दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश की हद में जो रूप के आदि सूरत यानी शब्द की धारा ने धारण किए, वे अरूप या निर्मल चैतन्य स्वरूप हैं और सब रचना उन्हीं के मंडल यानी घेर में है। और जब से कि वो धारा निर्मल माया के देश यानी ब्रह्मांड में उतरी, वहां जो स्वरूप के उसने धारण किए उनमें शुद्ध माया की मिलौनी हुई, यानी शुद्ध माया के मसाले का गिलाफ या खोल उन पर चढ़ता गया। और जबकि वही धारा मलिन माया की देश यानी पिंड में उतरी, तब से अलावा शुद्ध माया के खोलों के मलिन माया के खोल उस पर और भी उन रूपों पर जो कि इस दर्जे में धारण किए चढ़ते गए। इस तरह सूरत सर्वंग करके उन धाराओं के अधीन हो गई जो कि हरेक स्थान से चैतन्य और माया की मिलौनी से प्रकट हुई, और ये धारें तीसरे दर्जे यानी पिंड में खासकर ज्यादा मलिन और बहुत ताकत वाली हैं कि सूरत की धार या तवज्जो को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जाती। इसी तरह माया के रचे हुए जड़ पदार्थों में भी खींच शक्ति बहुत रखी गई है कि वे मन और इंद्रियों की धारों को और उनके साथ सूरत की तवज्जो को अपनी तरफ खींचते हैं। मन और इंद्रियां मतलब उन औजारों से है जो पिंड में इस गरज से रचे गए कि उनके वसीले से सूरत इस मृत्यु लोक की रचना के साथ मेल और बर्ताव करे
और उससे काम ले लो। जो रचना के पहले दर्जे यानी निर्मल चेतन देश में आज सूरत ने सतपुरुष राधा स्वामी दयाल की मौत से करी, और दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड में सब रचना निरंजन और आद्या ने अथवा ब्रह्मांडी मन यानी ब्रह्म और माया ने सतपुरुष से आज्ञा लेकर करी, और तीसरे दर्जे यानी पिंड देश में जो रचना हुई वो तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु और महेश ने निरंजन ज्योत के हुक्म से और उनकी मदद से करी, और पिंडी मन और इंद्रियां पिंड में कारकुन मुकर्रर हुए। मालूम होवे कि माया ने विचित्र रचना इस लोक में वास्ते लुभाने और बांधने सूरत के जड़ पदार्थों में करी है, और मन और इंद्रियां जिस कदर ताकत वाली हैं उनका जोर और शोर बाहर की तरफ जारी है, और अंदर में ऊपर की तरफ जो रास्ता गया है उसकी खबर तक भी नहीं है, और न उधर कभी फेरा होता है। इस सबब से जीव हमेशा दुख सुख के चक्कर में पड़ा रहता है, क्योंकि जिन पदार्थों में और भी कुटुंब परिवार वगैरह में जो इसकी आसक्ति है वो कोई ठहराव नहीं। आमतौर पर सब जीवों का झुकाव दुनिया और उसके सामान और भोगों की तरफ हो रहा है, और बावजूद कि सब देखते कि एक दिन मरना जरूर पड़ेगा, और उस वक्त कुल असबाब धन और माल और कुटुंब और परिवार एक क्षण में छोड़ दिए जाएंगे, और सिवाय हसरत और अफसोस के कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर भी किसी को चेत नहीं होता कि मौत की तकलीफ के दूर करने का जतन करें। जब मौत के वक्त काल सूरत को ऊपर की तरफ खींचेगा और वो अपने स्वभाव और दुनिया में बंधन और आसक्ति के मुआफिक नीचे और बाहर की तरफ को झोंका खावेगी, तो इस खेचा तानी में मरने वाले को भारी तकलीफ होगी, और आगे चलकर बहुत दुख जो अपने कर्मों का फल है सहना पड़ेगा, जिसका थोड़ा सा हाल मुर्दे की सूरत से जो निहायत भयानक और पिटी कुटी हो जाती है जाहिर होता है। इस दुख में कोई दुनिया का सामान या कुटुंब और बिरादरी किसी तरह की सहायता नहीं कर सकते, और न धन और माल कुछ मदद दे सकता है। अलबत्ता संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेने से और भी उनका उपदेश मानने यानी सूरत शब्द मार्ग की कमाई करने से मौत का दुख बिल्कुल नहीं व्याप सकता है, बल्कि गहरा आनंद और खुशी कुल मालिक के दर्शनों के प्राप्ति की हासिल हो सकती। इस वास्ते जिस किसी को अपना सच्चा छुटकारा जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से मंजूर है, उसको चाहिए कि सतपुरुष राधा स्वामी दयाल की संगत में शामिल होकर और चित्त से चेत कर वचन सुने और समझे और उपदेश लेकर सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास शुरू करे, तो बेशक बचाव हो जाएगा।